जिसको हम सलाम करते हैं। वाकई में बहुत जज्बा है। और बात करते हैं, देखिए जिन्होंने पुराने दौर में की जंगें देखी उन्हीं से सुन लीजिए कि उनके मन की बात क्या है। बीबी आप बताइए, यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है, यही आपका गांव है? ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ गांव ही, किते जा नहीं सकते ਅਸੀਂ, जाके ਅਸੀਂ जाया नहीं जाता सड़कों किते। जिस तरह से अभी लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और कई ड्रोन भारत ने गिराए, तो आगे भी हमला हो सकता है, तो डर आपको लगता है? ना डर कोई नहीं सानू लगता, सानू मासा डर नहीं, ना ही किते जावांगे, ਇੱਥੇ ही रवांगे अपने गांव च। आप लोग यहीं डटे रहेंगे? इधर ही डटे रहेंगे। पहले भी जंगें देखी हैं और अभी पहली जंग है, हाँ, और बॉर्डर पे रहने के आदी हो गए हैं आप। आदि हो गए हैं। है ही बार्डर ते, वहां ते बार्डर ते हुण रहना, इत्थे ही रहना जाएंगे भी नहीं किते, यहीं जीना है, इत्थे ही मरना है, इत्थे ही जीना अपने बस। घर को नहीं छोड़ेंगे। ना घर को नहीं छोड़ेंगे। और लगातार यहाँ पे भी ये मांग उठ रही है कि ग्रंथ साहब को ले जाया जाए। नहीं अहीं भी उन्ना चਿਰ नहीं अहीं जान देंगे, नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। जे यही चल गए तो अहीं कादे वास्ते आते? ਇਹਦੇ सहारे ते ਅਸੀਂ बैठे दे, उनके सहारे ही हाँ बैठे ग्रंथ साहब दे सहारे ਅਸੀਂ बैठे दे ਇੱਥੇ। हैं। जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बड़ी किरपा ਸਾਡੇ ते। नहीं भेजेंगे, ग्रंथ साहब को यहाँ ही रखेंगे जब तक डटेंगे। अगर सिक्खी के बदले हम सिक्खी देने भी पई तो देंगे हम, पर ग्रंथ साहब नहीं दे जान देंगे। नहीं जाने देंगे। हाँ, और बाबा आप तो देखते ही आए हैं, बॉर्डर के इलाके में रहे हैं। हमारे को तो कोई डर नहीं, मैं तो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूँ। हाँ, मेरे को तो कोई डर नहीं। तैयार हैं आप? हम बिल्कुल तैयार हैं, और भी किसी को मदद चाहिए हम वो भी देने को तैयार हैं। हाँ? अगर किसी को मदद चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। मदद भी देने को हाँ, तैयार हैं। हमारे को किसी किस्म का कोई डर नहीं है। तो देखिए यहाँ दूर दिल्ली और मुंबई में ये लगता होगा कि बॉर्डर के इलाकों में क्या लोग डरे हुए हैं या खौफ ज़दा है, पर यहाँ पे खौफ का कोई नामो निशान नहीं है। महेंद्र साहब, हाँ जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो प्रधान जी का हुक्म आया था कि जो गांव बॉर्डर के ऊपर हैं वहाँ पर जहाँ पर लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर कोई बेदबी ना हो या कोई ऐसी गोलीबारी ना हो, वहाँ पर हम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी के प्रधान जी के हुक्मों के अनुसार हमारे पास श्रोमणी कमेटी के प्रचारक हैं, गुरुद्वारा साहब जी के हेड ग्रंथी साहब हैं। आपने संगत को देखा ही है, कितना उत्साह है इनके मन में कि हम रहें ना रहें पर हमारे गुरु साहब हमारे साथ रहेंगे। जब ऐसी कोई घटना होगी फिर ये गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप हम अपने गुरुद्वारा साहब के पास में सत्कार के साथ लेके जाएंगे। हमारा सारा प्रबंध है, गुरु के लंगरों का, दवाइयों का, हॉस्पिटलों का सारा प्रबंध कर रखा है हमने। जी क्या हमको भी जब आप आए यहाँ पे गांव में तो क्या बोला गांव वालों ने? हमारा संपर्क तो गांव वालों से कल परसों से लगातार राब्ता कायम रखा है हमने, और हमने गांव वालों से ये भी बोला था कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन आती है गांव खाली करने की तो तुरंत से हम तक पहुंच जो है की जाए, ताकि हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को है कहीं सही सार्थक जगह पे पहुंचा सके। मगर गांव वालों का ये मानना है कि जब तक हमारी सांस चल रहे हैं, जब तक हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती गांव खाली करने की, तब तक हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप जो है गांव से नहीं जाने देंगे। हमने ये भी विनती की थी गांव वालों से कि अगर आपको लगता है कि पैनिक स्थिति में सडनली आपको कहना गांव से मूव करना पड़ता है, तब आप पहले अपना परिवार देखोगे या गुरु ग्रंथ साहब देखोगे। और गांव वालों का मानना है कि हम पहले गुरु ग्रंथ साहब देखेंगे, अपने परिवार बाद में जाएंगे यहाँ से। पहले इन गुरु ग्रंथ साहब जी को हम किसी सार्थक प्लेस पे पहुंचा के फिर अपने गांव को जो है मूव करेंगे। हमारे लिए हमारे पिता, हमारे गुरु ग्रंथ साहब पहले हैं, हमारे बाकी बाद में है। हमारा देश के लिए जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार होते हैं। देश के लिए जो भी करना पड़ेगा तैयार हैं। और देखिए यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जंगें देखी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो युवा हैं उन्होंने जंगें नहीं देखी हैं। आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? देश के युवा हैं, क्या तैयार हैं? कोई डर है, खौफ है? नहीं, खौफ तो नहीं है, लड़ने के लिए तैयार है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की जो संगत है गांव की, वो जहां से मतलब सेफ जगह लेने के लिए तैयार हैं। कब? जब जहीं कोई प्रॉब्लम होती तो क्रिएट होगी तो। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए जी, हाँ सारे ने आपको बता दिया, जंग नौजवानों ने, माताओं ने, क्योंकि ये माता हरशरण कौर के वारस हैं, माता भाग कौर के वारस हैं, ये माताओं माता गुजर कौर के वारस हैं। और जहाँ देश तक की गल है कि आप कुर्बान करने के लिए तैयार हैं,
और गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के 5-4 दिन से जो तनाव बन रहे हैं, रोजाना अमृत वेले प्रकाश हो रहे हैं, गुरबाणी का पाठ हो रहा है, संगतें आ रही हैं और चढ़दी कला विच ने और विश्वास भी दवा रहे हैं कि कोई ऐसी अनसुखावी घटना नहीं वापरेगी। इस गुरुद्वारे में जो ग्रंथ साहिब रखी गई है, ये निर्देश आए कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से ग्रंथ साहिब को सुरक्षित जगह भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए गांव वालों का जमावड़ा है जो ये कह रहे हैं कि हम अपने ग्रंथ साहिब की रक्षा करेंगे और हम डटे रहेंगे। जंग होती है तो हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे और हम लड़ने के लिए और देश के लिए मरने के लिए तैयार है। ये हौसला यहाँ पे गांव वालों का है जिसको हम सलाम करते हैं।